हेलो एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आप लोग सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। माय नेम इज विनीता मोदी। आई एम अ वेरी सक्सेसफुल business lady, owning my own house, a fleet of cars, having traveled the world, earning millions in the process, and people say that my life inspires them. So I thought that chalo, why not share it with you as well? Let me take you 20 years back because we have to begin at the beginning. So let me take you 20 years back when I was leading a life of an average Indian woman. एक साधारण इंडियन वुमन जिस तरह की लाइफ लीड करती है, मेरी भी लाइफ उसी तरह से थी। सुबह उठते थे, बच्चों को संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, लाइक यू नो यू आर कमिंग बैक एंड लाइक यू नो डूइंग योर इफ यू आर इन अ जॉब। एक जॉब में मैं थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा ट्यूशंस का जॉब करती थी, तो वो करती हूँ, फिर वापस में शाम को आओ, फिर खाना बनाओ, और लाइफ ऐसे ही चली जा रही थी। इट लाइफ कंफर्टेबल थी, बट क्या मैं खुश थी? आई वॉज सर्टनली नॉट हैप्पी। कंफर्ट के साथ साथ मुझे लगता है खुश होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसी दौरान, इसी टाइम में आई जस्ट फाउंड आउट somebody, like you know, I happened to be attending a session, and उस सेशन में वो बता रहे थे कि आइडेंटिफाई योर यूनिक एबिलिटी। आपके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है, आप में ऐसा कुछ ना कुछ है जिसपे आप बेस्ट हो। एंड दैट इज वॉट सेट मी थिंकिंग। ये मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या है मुझ में जो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। और इसी दौरान एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यू नो व्हेन वी आर अ हाउसवाइफ और व्हेन वी आर एट होम और व्हेन वी आर डूइंग अ जॉब, हम किसी जॉब में भी हैं, तो वी मेजर आवरसेल्व्स बाय दैट अमाउंट। अगर आपकी जॉब है 10,000 की, आप सोचते हो आप 10,000 के वर्थ हो। आपकी जॉब अगर 50,000 की है, आप सोचते हो आपकी वर्थ 50,000 है। सो वी पुट अ प्राइस टैग टू आवरसेल्व्स। एंड एज हाउसवाइफ्स, जो होम मेकर्स हैं, उनका तो कोई प्राइस टैग ही नहीं होता है, बिकॉज वो हर काम करते हैं, वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, वो घर भी संभाल रहे हैं, वो खाना भी पका रहे हैं। सो बेसिकली एक हाउसवाइफ का प्राइस टैग होता है, वो जो हाउस हेल्प्स का प्राइस टैग है ना, वो प्राइस टैग होता है, और वो भी ऑफन दे डोंट गिव दैट लाइक यू नो जस्टिस टू देमसेल्व्स। सो मुझे लगा कि ऐसा क्या करूं और व्हाट टू डू। एंड दैट ट्रेनर जिससे मैं बात कर रही थी, उसने हमें एक बात बताई कि ऐसे जो काम जिसको आप डेलीगेट कर सकते हो, उसे डेलीगेट करो, और आप वो करो जो आप जिसमें बेस्ट हो। सो दैट इज द डे व्हेन आई टुक अ डिसीजन that I am not going to involve myself into the things that I'm not good at. I don't want to be 25%, 25%, 50%, 60% at anything. Whatever I do, I want to be 100% in that. अगर 100% आप कर सकते हो जिस चीज में, वही आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स आपको मिल सकती है, where you can give your 100%. राइट? सो एज अ हाउसवाइफ, एज अ होम मेकर, मुझे लगता था, मेरी धारणा थी, मैं नहीं बोलती हूँ कि ये राइट है, बट मुझे लगता था कि एज अ मदर आई कैन चेंज माई चाइल्ड्स लाइफ, या मेरी चाइल्ड की लाइफ वो इंस्पायर्ड होगी मुझसे। एज अ वाइफ, मेरे हस्बैंड हो सकता है मेरे लिए प्राउड होंगे। एज लाइक अ डॉटर फॉर माई पेरेंट्स विल बी लाइक प्राउड ऑफ मी। So my entire life will be centered around my children, my husband and my parents, and or my parents-in-law and my friends and relatives. So this would amount to कितने लोग? हो सकता है 40 लोग, 50 लोग. But I thought that I have it in me that I can inspire many people by leading a life which an average woman is not leading today. So वो मेरे दिमाग में जब आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि सो मच मोर दैट वी एज वुमेन कैन डू। हमारे अंदर भी वो टैलेंट छुपी है, बट क्या होता है कि बचपन से हमें समझाया गया है, सिखाया गया है कि आपको संस्कारी होना है। और ये संस्कारी का जो टैग होता है ना, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि संस्कारी होना यानी बच्चों को देखना, घर संभालना, पेरेंट्स इन लॉ को देखना, पेरेंट्स को देखना, अच्छा फ्रेंड होना, अच्छा एक सोसाइटी का मेंबर होना, समाज में रहना, ये होना मतलब एक लेडी को तभी संस्कारी कहा जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता आप अगर जॉब में हो और कर रहे हो, आप वापस आके काम भी कर रहे हो, घर भी देख रहे हो, सब संभाल भी रहे हो, बट फिर भी ये बोला जाता है कि शायद संस्कार नहीं दिए पेरेंट्स ने।
तो मुझे इस टैग से निकलना था। मुझे ये बताना था कि हम सब कर सकते हैं, ओनली इफ वी जस्ट आइडेंटिफाई आवर यूनिक एबिलिटी, फाइंड योर इन आइडेंटिटी, FYI, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो। जो कंडीशनिंग की गई है बचपन से, लोगों से हमसे बोला जाता है तुम ये नहीं कर सकती हो, ये मत करो, ये करने जाओगी तो और भी कुछ खो दोगी। लाइक यू नो दीज थिंग्स आर टोल्ड टू अस कि अपने बच्चों को संभालो, बच्चों को देखो, तुम बाहर निकल जाओगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। जिनको बिगड़ना होता है ना, मुझे लगता है उनके पेरेंट्स घर पे रहते हैं, 24 घंटा भी अगर रहते हैं तो भी बिगड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता है ऐसा? और जिसे नहीं बिगड़ना होता है तो वो बिल्कुल आगे निकल जाते हैं। सो योर जॉब इज टू फाइंड व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट इज योर यूनिक एबिलिटी। और ये बात मुझे तब समझ में आ गई थी। और ट्रस्ट मी, आई वेंट आउट, आई केप्ट अ फुल टाइम 24 आवर्स एक हाउस हेल्प, मैंने एक हाउसकीपर रखा और मैं निकल पड़ी। बहुत पैसों की तंगी थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट फिर भी मैं अपने मिशन पे थी मैं एक। और तब मैं अपने बच्चे को जितना टाइम दे सकती थी उतना देती थी, घर पे जितना टाइम स्पेंड कर सकती थी उतना करती थी, बट माई प्रायोरिटी वॉज माई वर्क। एंड वेन यू मेक योर वर्क योर प्रायोरिटी, एवरीथिंग एल्स ऑल्सो बिकम्स हैप्पी। Because if you are happy, you can make others happy. Don't you think so? अगर आप खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। So exactly मैंने किया, मैंने वो सारे काम जो मैं करती थी, छोटी मोटी चीजें जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं थी, वो मैंने डेलीगेट कर दिया और मैं अपने मिशन पे निकल गई। और आज के दिन में आप ट्रस्ट करो, मैं अपनी बेटी को जब बोलती हूँ, कभी कभी मुझे गिल्टी फीलिंग होती है, लाइक ऑल मदर्स, यू नो, व्हेन आई आस्क हर दैट डू यू फील दैट योर मदर डिड नॉट डू इनफ फॉर यू, कि मैं कभी अच्छा खाना बना के नहीं बना पाई, मैं कभी तुम्हें हो सकता है स्कूल के लिए रेडी उतना नहीं कर पाई, तो डू यू फील दैट लाइक यू नो आई शुड हैव बीन अ बेटर मदर? तो माई डॉटर what she said really brought tears to my eyes और मुझे बहुत खुशी हुई when she said कि no mom, I never want you to be like that। वो तो कोई भी कर लेता है, वो तो everybody does, but what you do today, you are an inspiration to me। So like you know, you have made me understand that how important it is to be financially independent, and that is something which I feel that I want to tell you all कि आपके बच्चे, आप एक दिन कम खाना बनाओगे तो चल जाएगा, आप एक दिन अगर देर से घर पे आओगे और हो सकता है कोई क्लासेस नहीं उनकी अटेंड करोगे या कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं अटेंड करोगे तो चल जाएगा, एक दिन अगर आपने अपने ससुर को चाय नहीं पी तो मेरे ख्याल से चल जाएगा। क्योंकि ये सब करने के बावजूद भी क्या हमें वो क्रेडिट मिलता है जो मिलना चाहिए? आप एक बेस्ट डॉटर इन लॉ, एक बेस्ट डॉटर, एक बेस्ट वाइफ, एक बेस्ट मदर भी बन जाओ तो आपको क्या वो एक्चुअली क्रेडिट मिलता है? और आप विश्वास करो, आज के दिन में आई एम अ बिजनेस वुमन, बट पीपल टेल मी दैट आई एम अ वेरी गुड मदर, people say that I am a very good wife, my husband is very proud of me, my daughter is proud of me, my parents say that I'm very proud that to have such a daughter, everybody is proud of me। So don't you think that वो छोटे छोटे sacrifices जो आपको करने चाहिए to find your true identity is so important? करिए, आप निकल पड़िए। यू नो, एक बंगाली में कहावत है, जो तो डाक सुने क्यों ना आशे तबे अकेला चलो रे, कि अगर कोई नहीं भी आपके साथ में है तो अकेले चलो। मैं कभी नहीं बोलूंगी आपको कि अगर आप बहुत खुश हो अपने फैमिली को टेक केयर करते हुए तो वही करो। इफ यू आर हैप्पी बीइंग अ होम मेकर, बी द बेस्ट होम मेकर। I have nothing against homemakers, but whatever you do a good job out of it। अच्छे से करो, हंसी खुशी करो, happily करो, and then you see that how you can be financially independent as well। आपको अपने अंदर में वो unique ability मिलेगी, because कितना भी बोलो, you are a woman is always known by her parents, like you know, known by her husband, known by her son, but where are we? हमारी एबिलिटी क्या है ये आप पहचानो। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव, डोंट बी अ विक्टिम, ओके? डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, अगर पैसे मिलते तो मैं भी कर लेती, अगर किस्मत अच्छी होती तो मैं भी कर लेती। डोंट बी अ विक्टिम, बी द हीरोइन ऑफ योर स्टोरी। अपनी स्टोरी की हीरोइन बनिए एंड यू सी द वर्ल्ड विल बी योर्स। थैंक यू सो मच।